हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं ई24। आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना नाम बनाया और हर कोई आज इन्हें अपने दिल में जगह दे चुका है। सो प्लीज वेलकम निकिता दत्ता। थैंक यू सो मच। तो निकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। द बिग बुल बहुत ही बड़ी फ़िल्म बन गई इस साल की और अब तक काफ़ी दिन हो गए हैं स्ट्रीम हुए, रिलीज़ हुए। अब भी ट्रेंडिंग चल रही है। क्या कुछ फ़ील कर रही हैं आप? जी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि ओटीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर रोज़ नई-नई चीज़ें आती हैं वहाँ पर आप 5 हफ्ते बाद भी बिग बुल जो है लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। व्यूज़ उसको मिल रहे हैं। सो फील वेरी लकी एंड फील वेरी ब्लेस्ड। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं लोगों को जो इतना प्यार दे रहे हैं बिग बुल को। अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट की, क्या कुछ खास कॉम्प्लीमेंट मिले? क्योंकि आज ऐसा मौका है कि हम घरों में हैं, ज़्यादा वक़्त हम फ़ोन पर बिता रहे हैं, कुछ फ़िल्में देख रहे हैं। तो ख़ैर इस हुँ। वक़्त काफ़ी पसंद किया। क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहे हैं? बिग बुल को लेके तो बहुत तरह-तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट रहा है कि लोगों ने कहा है कि ओटीटी पे इतनी अच्छी पिक्चर देखने का बहुत टाइम बाद मौका मिला है। मौका मिला। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि ये पिक्चर तो थिएटर्स में रिलीज़ होनी चाहिए थी। काश हम बिल्कुल। इसको थिएटर में देख पाते। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ पीपल हैव प्रेज़्ड अभिषेक's परफॉर्मेंस कि मतलब हुँ। उनको फाइनली उनके एलिमेंट में देखा है। गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है जो हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो ये मेरे कुछ फेवरेट कॉम्प्लीमेंट्स हैं आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव बीन हियरिंग अबाउट बिग बुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी लग रही है और जैसा कि हर बार निकिता एक अलग तरीके से दिख कर आती थी, इस बार भी बहुत ही अलग तरीके से हमारे सामने है क्योंकि हम पहले ही कांग्रेचुलेट कर चुके हैं निकिता। जी, जी, थैंक यू। कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ अलग करें। बिल्कुल। स सो इट्स इट्स रियली नाइस जब आपको उसका एप्रिसिएशन मिलता है, जब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो और लोगों को पसंद आ हुँ। जाए। निकिता, अगर जर्नी की बात करें तो कभी ऐसा कुछ ख़्याल नहीं था ना इंडस्ट्री में आने का या एक्ट्रेस बनने का? जैसा कि मैंने पढ़ा, जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश की, पता चला कि आपके डैड चाहते थे आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप कुछ अलग जी। करें। जी, तो जी, जी, कैसे पॉसिबल है? हमेशा से चाहते तो यही थे हुँ। क्योंकि मेरे घर में हर कोई जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में है। तो उनका एक ये था कि समबडी शुड आल्सो बी इन द सिविल सर्विसेज। हुँ। तो इनफैक्ट मेरी जो पढ़ाई थी आज तक की वो उसी डायरेक्शन में जा रही थी कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम्स देने होंगे। बट आई थिंक आई ऑलवेज़ बिलीव एंड स्पेशली आफ्टर दिस व्हेन इट हैपेंड कि जो कुछ भी लाइफ में होता है इट्स ऑलवेज़ अनएक्सपेक्टेड। आप प्लान कुछ और करते हो, कुछ और हो जाता है। सो हुँ। कमिंग इनटू एक्टिंग हैज़ बीन वेरी सिमिलर फॉर मी। बिल्कुल सोचा नहीं था, अचानक से एक दिन मिस इंडिया का कॉल आया, मैं गई, पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ से फुल यू टर्न लेके किसी और डायरेक्शन में चल दी। तो एब्सोल्यूटली नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आई फाइंड माई सेल्फ फिटिंग हियर सो वेल। मुझे एक्टिंग से जो खुशी मिलती है, पता नहीं कोई हुँ। और चीज़ करके मिल पाती कि नहीं। सो आई एम वेरी मच एट पीस एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये जो जर्नी मैंने ली, इट काइंड ऑफ गिव हुँ। मी व्हाट आई वाज़ लुकिंग फॉर। मोस्ट ऑफ टाइम हम ऐसा देखते हैं कि जो एक्टर बनना चाहता है उसकी फैमिली कहीं न कहीं जो आउटसाइडर है उसके लिए एक डर बना होता है। फैमिली जी। या पेरेंट्स का ये थॉट होता है, यार कैसे इतने लोग इस दौड़ में भाग रहे हैं, इस रेस में भाग रहे हैं। तो क्या मॉम डैड का क्या रिएक्शन था उस? जी और सरप्राइज़िंगली इनफैक्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत सपोर्टिव रहे हैं वो। हुँ। फ्रॉम डे 1 जिस दिन से मुझे कॉल आया था आई रिमेंबर मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस वक़्त एंड हुँ। मैंने बहुत डरते-डरते पूछा था कि ऐसा कॉल आया है, कैन आई गो फॉर इट या फिर मैं शायद अगले साल एक बार ट्राई कर लूँ। एंड देयर हुँ। वाज़ नो हेजिटेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों ने मुझे एकदम एनकरेजमेंट दिया था कि नो गो फॉर इट। तो एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा skeptical थी because I had absolutely no experience, no training. So it was my हुँ। mom who actually said कि it's a nothing to lose situation. It's a win-win for you. अगर हो जाए हुँ। तो great, नहीं होए तो कोई बात नहीं. So that's the attitude I came in over here with. And even after that, when I got done with Miss India and I took a call कि मुझे इधर ही काम करना है, there हुँ। was at no point where my parents said that no, but you had to do this and तुम्हें तो ये एग्ज़ाम्स देने थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, ज़रूर एक कंडीशन डाली थी कि पहले यू हैव टू एट लीस्ट फिनिश योर ग्रेजुएशन। हुँ। So that of course I went and I finished it. And always my entire family has been very academically sound. मतलब हमेशा हमारी फैमिली में ऐसा रहा है कि मार्क्स
परसेंटेज कितने आ रहे हैं। तो मेरे साथ आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं अपने थर्ड ईयर के एग्जाम्स दे रही थी, एंड हुँ, ऑलरेडी आई हैड स्टार्टेड वर्किंग बाय देन। ज़ूम हो चुका था, मिस इंडिया हो चुका था। सो दैट टाइम माय पेरेंट्स हैड टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, बस जस्ट पास विद डिसेंट मार्क्स, बाकी कोई इतना प्रेशर नहीं है। So the first हुँ। time they had actually not put pressure on me apart from that. So just overall, I think they've been very, very supportive in this whole journey of mine. बिल्कुल, बिल्कुल, निकिता आज वो काफ़ी प्राउड भी करते होंगे जिस हिसाब से आप जिस तरह से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और आपने एक कहा जाए एक पहचान बनी काफ़ी लाखों, करोड़ों के बीच में काफ़ी लोग बनना चाहते हैं। निकिता Thank you. अब काम करते-करते साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है क्योंकि हमारे काफ़ी फैन्स होते हैं, कई लोगों की नज़र होती है हमारे काम पर, हम क्या कर रहे हैं। Hmm. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप साथ लेकर चल रही हैं आप? मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं करूँ, स्पेशली ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, जो मैं हुँ, हुँ, लोगों से कन्वे करती हूँ, आई फ़ील दैट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कभी हुँ, कुछ ऐसा ना बोलूँ व्हिच लीड्स पीपल इन द रॉन्ग वे। सो हुँ, हुँ, व्हिच इज़ व्हाई व्हाटएवर आई प्रीच, व्हाटएवर आई से, व्हाटएवर आई पोस्ट अबाउट आल्सो, इट्स ऑलवेज़ इन द डायरेक्शन व्हाट आई थिंक इज़ राइट। बिकॉज़ मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर तुम बह के कुछ भी लिख दो, सो देयर आर अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग यू, हु लुक अप टू यू, जो समवेयर आपसे इंस्पायर होते हैं। तो उन बिल्कुल। सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। तो जो हुँ, हुँ, काफी समय ऐसे आते हैं वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओपिनियन वॉइस करें। काफी समय ऐसे आते हैं वेयर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काइंड ऑफ से दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग। सो आई थिंक हुँ। समवेयर आई ऑलवेज हैव दैट इन द बैक ऑफ माय हेड। बिल्कुल। हाल ही में आप कोरोना पॉज़िटिव भी रही थी, कोरोना वॉरियर हैं आप और हर कोई जूझ रहा है इससे। तो कैसा है वो कुछ अनुभव बताइए, क्या कुछ कैसे पता चला कि आप पॉज़िटिव हो चुकी हैं और बचते-बचते कोरोना वॉरियर ना मुझे बहुत ही भारी शब्द लगता है पहले तो। आई ऑलवेज फील कि वो जो वॉरियर वाला है ना, वी शुड सेव दैट फॉर आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स, दे आर द एक्चुअल वॉरियर्स। हम लोग तो जी, बिल्कुल। वी आर वेरी लकी कि हम सर्वाइव करके निकल आते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक मेरे लिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं था द इंटायर हुँ, एक्सपीरियंस दैट आई हैड। ऑफ कोर्स बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। देयर वर सम डेज जब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो 14 डे के पीरियड में, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कुछ हुआ नहीं है, एंड 2 हुँ, दिन बाद अगेन फीवर ऊपर चला जाता है, एंड यू आर लाइक अरे, अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो आल्सो दैट होल पीरियड टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप आइसोलेशन में होते हैं, सब चीज़ खुद कर रहे होते हैं। एंड इन फैक्ट मेरे साथ तो द बिग बुल रिलीज़ ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 8 अप्रैल को जब रिलीज़ हुई, तब जी। I was still in quarantine. So from dreaming about watching it in the theater, या फिर उसकी कोई स्क्रीनिंग हुई होती, या फिर फैमिली हाँ, और फ्रेंड्स के साथ बैठ के घर पे देखी होती, हुँ, उसके बदले में मैं अकेली बैठ के देख रही थी। तो उस दिन मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल था, वो 2-3 दिन। बट व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, I've realized it makes you stronger mentally. That's what happened with me. अभी somewhere I'm like कि ये फेस कर लिया तो आगे इससे बड़ी-बड़ी चीजें फेस करने की भी ताकत रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी एक कोरोना को लेकर ना परसेप्शन बना है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। मतलब कितनी गाइडलाइंस आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। जी, हर कोई सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर सभी आके बाहर आके कह रहे हैं। फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही है। उस पर जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, अवेयरनेस के लिए मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आई विल बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट, मुझे हमेशा लगता था कि शायद यू नो मुझे अगर जब भी कोरोना होगा, क्योंकि मैं बहुत फिट हूँ, जब भी मैं हुँ, हुँ, पॉजिटिव होंगी तो मुझे कुछ होगा नहीं, एंड आई विल जस्ट हुँ, सर्वाइव इट। सो इतना हुँ, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन एज़ समबडी हू वेंट थ्रू इट, आई रियलाइज़ कि दिस कैन नॉट बी टेकन इन अ जोक। मोर देन दैट, you have the responsibility कि आपके आसपास के लोग जो है who may हुँ, not be as fit as you, आप उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, because at the same time my mom was back then, and मैं हुँ, उनसे मिलने नहीं आ पाई because I was infected. So बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए। एंड उसके बाद तो like I have this one request, like because we talk about responsibility, and we also talk about health over here, हुँ, कि you just don't know, even the fittest of the fittest people can get go down, उनको बहुत हुँ, बुरी तरह से affect कर सकता है। And more than that, you could be responsible of giving it to somebody and that person falling sick जो शायद ये नहीं ले पाए। तो as an individual for humanity, as a citizen, जो आप एक जो छोटी सी चीज कर सकते हैं वो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
So just for that sake, I just request. After that, especially, I've just been telling everybody कि जरूरत नहीं है तो घर से मत निकलो. Only अगर जरूरत है तो निकलो. मास्क पहनो, डबल मास्क. आजकल तो डबल मास्क पहन के निकलना पड़ता है. जी। तो क्या रूटीन क्या फ़ॉलो होता था? मतलब खाने-पीने की क्या चीज़ें हमें कलेक्ट करनी, क्या खानी है? कैसे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? जी, सो एक अच्छी बात जो थी वो कि मैंने बहुत साल पहले पैकेट की चीज़ों का खाना खाना बंद कर दिया था, जैसे बिस्किट्स, ओके, नमकीन, चिप्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं, बहुत सालों ओके। पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था। सो अभी जब आप कोरोना के डूज़ एंड डोंट्स पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारी जगह पे ये लिखा होता है दैट प्लीज़ ईट हेल्दी फूड, घर का खाइए, सिंपल खाइए। तो फॉर द हुँ, लॉन्गेस्ट टाइम मैं हमेशा से ऐसे ही डाइट पर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम जो मैंने थोड़े बहुत बदलाव किए थे, जनरली हम कैमरा के सामने जब भी कोई ऐसा सीन हुँ, होता है या कुछ शूट कर रहे होते हैं, सो वी कंट्रोल आवर डाइट, वी ईट इन पोर्शंस एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुँ, देखनी पड़ती हैं। इनफैक्ट मुझे ये जी, शूटिंग के बीच में ही हुआ था। तो मैंने जो कुछ बदलाव किए थे, मैंने अपनी डाइट इनफैक्ट बढ़ा दी थी। इवन दो मेरे को हुँ, भूख नहीं लगती थी, आई हैड इंक्रीज़ माय डाइट अ लिटिल बिट, इवन एट द हुँ, कॉस्ट कि मेरा थोड़ा वज़न बढ़ा है, बट मुझे डॉक्टर्स ने भी यही एडवाइस किया था कि भूख नहीं लग रही है और ये सोच के कि ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करना, हुँ, ताकत तभी आएगी जब खाना अंदर जाएगा। तो मैंने ओके, अच्छे से भर-भर के घर का खाना खाया है व्हाइल रिकवरिंग, इनफैक्ट इवन आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव 1 महीने तक, आज मुझे एग्ज़ैक्टली 1 मंथ हुआ है सिंस आई टेस्टेड नेगेटिव। सो इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव बीन ईटिंग वेल एंड ओनली होम फूड. So this is, I think, the cheapest and the best trick that anybody can follow. प्लीज डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेट होके मैगी इस टाइप की चीजें मत खाइए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सक्यूम टू दैट. सो जस्ट ईट होम फूड. आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिकवरी यू कैन गेट. बिल्कुल। हम भी उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द ये कोरोना चले जाए, सब कुछ आस-पास माहौल ठीक-ठाक हो जाए पहले ऐसा। ख़ैर निकिता सेट को कितना मिस कर रही है? क्योंकि शूटिंग काफ़ी रुकी हुई है और काम भी रुका बहुत हुआ है। ज्यादा. बहुत ज्यादा. इनफैक्ट कभी-कभी मैं अपने आप को उस रूटीन में रखने की कोशिश करती हूँ कि इस होप में कि शायद कल शूटिंग स्टार्ट हो तो आई एम ऑल शूटिंग रेडी चल फॉर इट. या सो मैं समवेयर आई कीप माई सेल्फ इन दैट स्पेस कि नहीं, अभी भी आज भी सुबह 5:30-6 बजे उठो कि व्हाट इफ 2 दिन बाद 3 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट हो, सो यू आर जी। ऑलरेडी रेडी फॉर इट. आई रियली मिस इट एंड स्पेशली क्योंकि हम शूट कर रहे थे एक बहुत लंबे स्केड्यूल के बीच में थे और तब ये हुँ। सब हुआ. Me and my co-actors tested positive and suddenly shooting रुका दी गई. So I feel so incomplete and like I feel so horrible, but there is nothing anybody can do about it. सो आने वाले दिनों में निकिता क्या फ़िल्में, क्या कुछ ख़ास आने वाला है? जी, अभी फिलहाल जिसकी मैं शूटिंग खत्म कर रही थी, दैट्स अ फिल्म कॉल्ड रॉकेट गैंग. एक जी। कंप्लीटली डांस बेस्ड फिल्म है जो बॉस्को हुँ, मार्टिस डायरेक्ट कर रहे हैं. सो दैट्स गोना हुँ। बी रिलीजिंग एंड ऑफ दिस ईयर. एंड देयर इज आल्सो फिल्म कॉल्ड एज़रा, व्हिच इज इज़रा ओके, इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म दैट्स विद इमरान ओके। हाशमी. तो ये दो फिल्में इस साल आपको देखने को मिलेंगी. So just hoping all of this can calm down very soon and everything can go as planned. श्योर और जहाँ तक बात हो आपके स्टाइल की काफ़ी तारीफ़ की जाती है सोशल मीडिया हो, जहाँ हो। क्या फैशन मंत्रा क्या क्या है आपका? कुछ इसके बारे में बताइए हमें। जी, फाइनली मेरा फैशन मंत्र सालों से यही रहा है कि वेयर व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन. आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स. मैं ट्रेंड्स ज्यादा फॉलो नहीं करती. हुँ, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज गोइंग. आई हैव ऑलवेज हुँ। फेल्ट and more is looking nice on me and what is fitting my body, and I think that's worked well for me so far. So मैं हर एक को यही कहूंगी कि आपको जो अपनी बॉडी पे कंफर्टेबल लगता है, wear that. Don't feel shy, feel free to experiment, but just always feel good with what you're wearing. श्योर। सो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो फिलहाल यही दूंगी कि इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर्स बीन गोइंग अराउंड, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है टू बिग बुल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट. जितने भी कमेंट्स मैसेजेस आए हैं अबाउट प्रेजिंग इट, ग्रेटली थैंकफुल फॉर इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग प्लीज प्लीज सेफ रहिए, घर पे रहिए, जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए. ये समय अच्छा नहीं है, तो जितना हम अपने आप को बचा सके, हम दूसरों को बचा पाएंगे. बिल्कुल। थैंक यू सो मच निकिता हमसे बात करें। होप कि आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए, हमारे दिलों में हमेशा बसी रहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक यू उमेश. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर
मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।